हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन है कुछ, जो कि भारत के संविधान जो है उसके भाग कितने हैं, कौन से भाग में किसका वर्णन है, और कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उनका वर्णन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है और इसके कुछ संविधान संशोधन है, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के लेकर के आने आऊँगा जल्द ही। और इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 10 से 15 मिनट में जो भी महत्वपूर्ण संविधान के भाग हैं और अनुच्छेद हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछ लिया जाए कि भाग हैं कितने भारत के संविधान में, तो आप देखना भारतीय संविधान में 22 भाग हैं दोस्तों। ये देखिएगा, टोटल 22 भाग है भारतीय संविधान में और 395 तक अनुच्छेद है दोस्तों। तो कुल कितने भाग हुए भारत के संविधान में? 22 भाग हो गए दोस्तों और 395 अनुच्छेद हो गए। अब इनको हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि कौन से भाग में क्या है। अगर पहले भाग की बात करें दोस्तों, तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है दोस्तों, और आर्टिकल 1 से 4 तक इनको बताया गया है। यानी कि भारत में कौन कौन से यूटी होंगे और भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्य होंगे और कितने यूटी होंगे, ये आर्टिकल 1 से 4 तक इनका वर्णन दिया गया है। और इसके अलावा भाग 2 की बात करें तो नागरिकता के बारे में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। और नागरिकता का भाग 2 में वर्णन किया गया है, जबकि 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता की डेफिनेशन दी गई है। यानी कि कैसे नागरिकता दी जा सकती है, कैसे ली जा सकती है, संसद कैसे कानून बना सकती है, इन सब का वर्णन इनके अनुच्छेदों में दिया जाता है दोस्तों। तो ये 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। ये भी आपको अनुच्छेद भी जरूर याद रखने हैं दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाता है कि नागरिकता कौन से अनुच्छेदों में है, तो 5 से 11 तक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन आर्टिकल 104 तक है दोस्तों। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों, और ये 12 से 35 आर्टिकल तक इनका वर्णन किया गया है। भाग 4 की अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो कि 36 से 51 आर्टिकल तक इनको समझाया गया है। भाग 4 क की बात करें दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क में है, इनको 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और आर्टिकल की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 क में है दोस्तों। इसके अलावा भाग 5 की बात करें तो ये संघ राज्य से संबंधित है दोस्तों, जो कि यूटी जो है उनसे नहीं, ये संघ राज्य से है सिर्फ, यानी कि केंद्र सरकार से है। ये 52 से 151 तक है। इसमें राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी का वर्णन है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका वर्णन है दोस्तों। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक हो जाएंगे। भाग 6 की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य सरकार जो होती हैं उनका वर्णन है दोस्तों। और आर्टिकल की बात करें तो 152 से लेकर के 237 तक है। भाग अगर दोस्तों 8 की बात करें, 7 की बात करें दोस्तों, सॉरी, तो ये निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में इस भाग को निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। और इसकी भाग 8 की बात करें दोस्तों, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी, इनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक दोस्तों। अगर भाग 9 की बात करें दोस्तों, तो भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, और ये 243 से लेकर के 243 ओ तक आर्टिकल तक इनका वर्णन किया गया है। जबकि दोस्तों भाग 9 क में बात करें तो इनमें नगर पालिकाओं का है, जबकि 9 ख में बात करें तो इनमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजाति जो है दोस्तों, और उनके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 244 से 244 क तक। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच को जो संबंध का वर्णन होता है दोस्तों, उसका वर्णन भाग 11 में किया गया है आर्टिकल 245 से 263 के बीच में। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद जो है उनका वर्णन किया गया है दोस्तों। और भाग 13 की अगर बात करें तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार, वाणिज्य और समागम है उनका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 301 से 307 तक इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा भाग 14 की बात करें दोस्तों, संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं जैसे कि यूपीएससी, ये सभी, तो ये 300 आर्टिकल 308 से 323 तक भाग 14 में इनका वर्णन है दोस्तों। इसके अलावा भाग जो 15 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये निर्वाचन से संबंधित है आर्टिकल 324 से 329 क तक। इसके अलावा दोस्तों
भाग 16 की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। भाग 17 की बात करें तो ये राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ये आपातकाल से संबंधित है दोस्तों, और आर्टिकल भी पूछा जाता है, तो 352 से 360 तक है। इसके अलावा दोस्तों भाग 19 की बात करें आपसे अगर, तो ये प्रकीर्णन से संबंधित है, जबकि भाग 20 है ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल की बात करें तो 368 आर्टिकल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो आखिरी भाग है, भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरास्त, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको सारे अगर ध्यान नहीं भी रहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं उनको तो याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा एकमात्र भाग जिसको निरस्त कर दिया है, तो ये भी याद रखना ही पड़ेगा। जबकि यूटी के बारे में पंचायतों के नगरपालिका सहकारी समिति। इसके अलावा बात करें संघ और राज्यों के बीच में संबंध दोस्तों, यूपीएससी सेवाएं जो आती हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा भाग 14 में, और निर्वाचन से संबंधित। और इसके अलावा बात करें तो आपातकाल से संबंधित और संविधान संशोधन, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आर्टिकल हैं दोस्तों उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहले जो आर्टिकल है उसमें राज्य और यूटी के बारे में बताया गया है दोस्तों। भारत में कौन से राज्य, कितने राज्य होंगे और कितने यूटी होंगे, उनका संघ क्षेत्र कौन सा होगा, सीमाओं में परिवर्तन, ये सभी भारत के आर्टिकल 1 से 4 तक बताए गए हैं। 5 से 11 की बात करें तो नागरिकता हो जाएगी दोस्तों। 14 की बात करें, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया है दोस्तों, जबकि 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। आर्टिकल 19 की बात करें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19A में बात की गई है दोस्तों। 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 21A की बात करें तो ये शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 23 जो है बलात्श्रम पर प्रतिषेध से संबंधित है दोस्तों, जो कि छोटे बच्चों से काम किया जाता है वो बाल श्रम होता है, ये बलात्श्रम है दोस्तों, यानी क्रय विक्रय करना है, इस पर प्रतिषेध लगाया गया है। आर्टिकल 24 की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। 25 की बात करें तो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए व्यक्ति फ्री होता है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 32 की बात करें दोस्तों तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। 37 की बात करें तो जो डीपीएसपी होते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो अपरिवर्तनीय होते हैं, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 38 की बात करें दोस्तों तो लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन आर्टिकल 38 में किया गया है। 39 में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, 39A में बात की गई है दोस्तों। आर्टिकल 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में किया गया है। जबकि 44 की बात करें तो समान नागरिकता संहिता जो है इसमें बात की गई है। पोषण की बात जो है दोस्तों आर्टिकल 47 में की गई है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका विभाजन का कार्य है वो आर्टिकल 50 में किया गया है। जबकि आर्टिकल 51 की बात करें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसमें बताया गया है। 51 क की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है दोस्तों, 42 संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। आर्टिकल 52 की बात करें तो ये राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। 53 में कार्यपालिका शक्ति का प्रदान होगा बताया गया है दोस्तों राष्ट्रपति। 54 में उसके निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। 55 में जो है उसके निर्वाचन की विधि कौन सी होगी ये बताया गया है दोस्तों। जबकि 56 में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है 5 वर्षों के लिए। 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ बताई गई है, और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग बताया गया है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 63 में क्या इसके बारे में बताया गया, तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यह आर्टिकल 64 में बताया गया है दोस्तों। और 71 की बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो उसमें फैसला करेगा, आर्टिकल 71 में बताया गया है। और राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति आर्टिकल 72 में बताया गया है दोस्तों। महान न्यायाधिकरण का उल्लेख जो आर्टिकल 76 में, और संसद का जो है वो 79 में, और राज्यसभा के गठन का उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 80 में बताया गया है दोस्तों। लोकसभा का उल्लेख जो है 81 में, जबकि राज्यसभा का 80 में। कभी कभी संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है तो आर्टिकल 108 में बताया गया है। धन विधेयक 110 में है, और वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो आर्टिकल 112 में है दोस्तों। राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करें तो आर्टिकल 123 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात करें तो आर्टिकल 124 में है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में इसका वर्णन किया गया है।
इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की जो शक्ति होती है प्रधानमंत्री की, वो आर्टिकल 143 में होती है, और कैग के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है इसका वर्णन आर्टिकल 148 में है दोस्तों। राज्यपाल का उल्लेख की बात करें दोस्तों तो राज्यपाल 153 में बताया गया है, जबकि राज्यपाल की क्षमा शक्ति जो होती है, समाधान की शक्ति है, वो 161 में बताई गई है। और राज्य का महाधिवक्ता की बात करें दोस्तों, जैसे कि सेंटर में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसका 165 में वर्णन किया गया है। जबकि राज्यपाल जो है 213 में बताया गया है। राज्यपाल अलग में बताया गया है दोस्तों। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति होती है, जबकि जिसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है, और उसी प्रकार से ये 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है, और राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है दोस्तों। तो उच्च न्यायालय की बात करें तो 214 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है दोस्तों। और 215 की बात करें तो हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, वो 215 में कहा गया है। और रिट जारी आर्टिकल जो है 226 के तहत कर सकता है हाई कोर्ट दोस्तों। पंचायतों का उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 243 में है। जीएसटी की बात करें तो 279 में है दोस्तों। भारत की संचित निधि की बात करें तो 266 में है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो आकस्मिक जो निधि है आर्टिकल 267 में है, जबकि संचित निधि आर्टिकल 266 में है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में वर्णन किया गया है। जबकि संपत्ति के अधिकार की बात करें तो 300 क में इसको रख दिया गया है कानूनी अधिकार बना करके। यूपीएससी और अदर जो भी स्टेट सर्विस जो होती हैं जैसे पीसीएस, उनका वर्णन आर्टिकल 315 में किया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो आर्टिकल 324 में किया गया है दोस्तों इसका जिक्र। सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय आयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग NCSC का वर्णन 338 में किया गया है। और नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये SC है। SC जो जनजाति होती है उसके लिए आर्टिकल 338 में, और जो जनजाति है उसके लिए आर्टिकल 338A में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 370 जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और इसके अलावा बात करें 343 जो है ये राजभाषा से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 338 जो है 68 दोस्तों वो संविधान संशोधन से संबंधित है, जबकि 370 जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये सारे आर्टिकल आपको ज़रूर याद रखने हैं दोस्तों। एक दो बार वीडियो आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके निकलवा भी सकते हैं, जो कि शॉर्ट रिवीजन के तौर पर काम आएंगे दोस्तों।